Hello everyone, welcome to पहल क्लासेस। आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा था। आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयनाइजेशन एनर्जी, इसके बारे में हमने देखा था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, उसकी यूनिट्स क्या होती है, और वो यदि हम पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हैं या ग्रुप में हम डाउन जाते हैं तो कैसे वेरी करती है। ये सब चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास में देखी है। ओके, इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फैक्टर्स की डिपेंडेंसी देखने के बाद ही तो हमने स्टार्ट किया था कि पीरियड के अंदर और ग्रुप के अंदर आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे वेरी करती है। क्या ये सब चीज़ें हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। ओके, उसका 10 पढ़ेंगे। यदि हम पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे वेरी करती है, यदि ग्रुप में डाउन जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे वेरी करती है। और ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो अपनी नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है। हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ही तो पढ़ रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था एटॉमिक साइज, मेटेलिक करेक्टर, नॉन मेटेलिक करेक्टर, ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं, ये सब हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ही पढ़ रहे हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। और सब में हम क्या देखते हैं, पहले वो क्या होती है, लाइक हमने एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ा, तो एटॉमिक साइज क्या है ये देखा हमने। फिर उसके बाद में हमने क्या देखा, उसकी डिपेंडेंसी क्या होती है, किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फिर हम उसकी पीरियड और ग्रुप के अंदर क्या देखते हैं, वेरिएशन देखते हैं। तो यही हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। ओके, चलो, तो यदि पहले बात की जाए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, तो जैसे हमने आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा था। आयनाइजेशन एनर्जी क्या थी, कोई भी एक एलिमेंट है, कोई भी एटम है, उसके इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, कोई भी आपके पास में न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम है। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम क्या होता है, प्रीवियस वीडियो में ही हमने डिस्कस किया था। तो जो न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम है, ठीक है, उसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए थी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, कोई भी आपके पास में यदि एक न्यूट्रल गैसियस एटम है, उसको इलेक्ट्रॉन देके वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज आयन में कन्वर्ट हो जाता है। उसको आइसोलेटेड गैसियस एटम को नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। समझे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, देखते हैं एक बार। देखो देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। आपके पास में कोई भी ये एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को लेकर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को लेने पर जो एनर्जी रिलीज होती है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है इसको नेगेटिव आयन में कन्वर्ट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो समझ आया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, आई होप बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखते हैं क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, the amount of energy released while converting a neutral gaseous isolated atom into a negatively charged gaseous ion by the addition of electron is called electron affinity। जितना amount release होता है एक न्यूट्रल गैसियस एटम को किस में कन्वर्ट करने में, नेगेटिव चार्ज आयन में कन्वर्ट करने के लिए, तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी ये चीज करने में, एक न्यूट्रल एटम को नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी रिलीज हो रही है जब इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं किसी भी न्यूट्रल एटम में, एनर्जी रिलीज होती है तो एनर्जी किस में आती है, नेगेटिव में आती है। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं तो उसका साइन हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ओके, देखो
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज रिप्रेजेंट बाय नेगेटिव साइन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी तरह से रिप्रेजेंट की जाती है? नेगेटिव साइन की तरफ से, ठीक है। तो हम देख चुके हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। अब यदि हम बात करते हैं यूनिट की, तो जो अपनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो यूनिट है वो यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। जो हमने देखी थी किसकी? आयनाइजेशन एनर्जी की। वही सेम यूनिट किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की यूनिट होती है। ओके, यदि ऐसा यूनिट की बात की जाए तो वो कितनी होगी? किलो जूल पर मोल। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, पढ़ रखा है हमने ये। चलो देखो क्या है यूनिट। हमने यूनिट देख ली कितनी होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और यदि ऐसा यूनिट की बात की जाए तो वो होती है किलो जूल पर मोल। तो क्या क्लियर है? यहाँ तक समझ आया सबको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है और उसकी क्या है एनर्जी, उसकी यूनिट क्या होती है। ओके, अब चलो हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देख ली क्या होती है। अब क्या फैक्टर देखना है हमें? अब हम देखेंगे कि वो कैसे अदर थिंग्स पे, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ओके, चलो देखते हैं। यदि बात की जाए किसकी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। किन किन पे करेगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड? एटॉमिक साइज पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट, और सेकंड होता है न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो समझ आया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा दो चीजों पे डिपेंड करेगी, एक तो एटॉमिक साइज और दूसरा न्यूक्लियर चार्ज। अब आप याद करो, देखोगे यदि प्रीवियस वीडियो सारे देखें तो आपको पता चलेगा कि जितनी भी हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं वो ऑलमोस्ट सब की सब एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करती हैं। तो यदि मैं हर वीडियो में ये चीज़ बोल रही हूँ, यदि आपको एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज पता है क्या होता है, तो आप अच्छे से पीरियड के अंदर, ग्रुप के अंदर उनका वेरिएशन बता सकते हैं। ओके, चलो अब हमने देख लिया कि ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, और वो फैक्टर्स कौन से हैं? एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज। ओके, तो अब हमें पता होना चाहिए कि वो इन पे डिपेंड कैसे करती है। ये तो पता चल गया डिपेंड करती है, बट डिपेंड करती कैसे हैं ये भी तो पता चलना चाहिए। ओके, तो इसके लिए हम देखते हैं कि वो कैसे डिपेंड करती है। तो फर्स्ट क्या देखेंगे हम? एटॉमिक साइज के बारे में। चलो एटॉमिक साइज के बारे में यदि देखें, कोई आपके पास में छोटा एटम, कंपेयर करते हैं हमेशा की तरह, एक आपके पास में छोटा एटम, एक है इसके कंपेयर में बड़ा एटम। ओके, अब हमें देखना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी सबसे ज्यादा होगी। ओके, तो देखते हैं। देखो यहाँ पे आपके पास में एक फर्स्ट एटम है जो कि थोड़ा छोटा है साइज में, सेकेंड एटम है उसकी साइज एज कंपेयर टू फर्स्ट एटम के क्या है? बड़ी है। ओके, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, हमें इसको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है इसके आउटर शेल में, और इसमें भी करना है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि दोनों में से कौन इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो कौन होगा? यदि बात की जाए फर्स्ट एटम की, फर्स्ट एटम की यदि हम बात करें तो उसका साइज छोटा है। साइज छोटा है इसका मतलब उस पर जो अट्रैक्शन फोर्स है न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल पे ज़्यादा लग रहा होगा। तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है, वो क्या होगा? जल्दी से एंटर हो जाएगा, ठीक है। और अट्रैक्शन फोर्स उस इलेक्ट्रॉन पर भी ज़्यादा लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो वो इलेक्ट्रॉन इजीली गेन हो जाएगा, अंदर आ जाएगा। तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या होगी? हाई होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगी, छोटे एटॉमिक साइज है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि एटॉमिक साइज कम है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। रीजन? साइज छोटी है, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन इजीली अंदर आएगा। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को गेन करने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। जब इलेक्ट्रॉन इजीली गेन हो रहा है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगा, और ज़्यादा रिलीज होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। वहीं यदि हम बात करते हैं किसकी? सेकेंड एटम की, तो सेकेंड एटम है वो फर्स्ट एटम से साइज में बड़ा है। साइज में बड़ा है तो अट्रैक्शन फोर्स कम है एज कंपेयर टू फर्स्ट एटम के, ठीक है। अट्रैक्शन फोर्स कम है तो आने वाला इलेक्ट्रॉन इतना इजीली ये अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, इतना इजीली इलेक्ट्रॉन को नहीं ले पाएगा। इतना इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन यदि गेन ही इजीली नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी वो कम होगी। तो जब साइज बढ़ती है तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ?
जब साइज छोटी होती है तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा, यदि अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, वो इजीली उस इलेक्ट्रॉन को, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। इलेक्ट्रॉन अंदर आ गया तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। समझ आया। वहीं यदि हम बात करें साइज बढ़ाने पर, तो साइज बढ़ाने पर तो समझ ही गए हम, छोटी साइज का हो गया तो ओके। तो क्या क्लियर हुआ एटॉमिक साइज पर कैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करती है। ओके चलो देखते हैं। एटॉमिक साइज, द स्मॉलर द एटॉमिक साइज द ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देख लिया, साइज छोटी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, यही समझाया मैंने अभी। आगे चलो। Because the effective attractive force between the nucleus and valence electron is greater in smaller atoms and so the electrons are held firmly। समझ आया, बिल्कुल समझ आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब, यदि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, मतलब तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। यदि आपका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है इसका मतलब कि अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इजीली आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन इजीली आ जाएगा तो अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। ओके, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जब भी न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। रीजन समझ लिया क्यों होगी, क्यों होगी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है इसका मतलब अट्रैक्शन ज्यादा है। यही हुआ इसका मतलब कि अट्रैक्शन इंक्रीज है। यदि अट्रैक्शन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन, आने वाला इलेक्ट्रॉन को भी वो उतने ही पावर से अट्रैक्ट करेंगे और वो इजीली अंदर आ जाएगा, गेन हो जाएगा। अब गेन हो चुका है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यही तो होती है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्या समझ आया, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों होगी, आई होप सबको क्लियर हो चुका होगा। देखते हैं। न्यूक्लियर चार्ज, द ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिकॉज इंक्रीजेज इन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज द इफेक्टिव अट्रैक्टिव फोर्स ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। समझ आ गया सबको, एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज पर अपनी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो कैसे डिपेंड करती है, हम देख चुके हैं। ओके, अब आगे चलते हैं और देखते हैं ट्रेंड्स, जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं हर एक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। पहले डिपेंडेंसी देखते हैं वो क्या होती है वो देखते हैं, फिर बाद में पहुंच जाते हैं ट्रेंड पे। तो अब हमें ट्रेंड देखना है, किस किस में देखेंगे, दो ही चीजें हमारे पास में, एक तो पीरियड के अंदर ट्रेंड देखेंगे और एक ग्रुप के अंदर ट्रेंड देखेंगे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं पीरियड की। यदि हम पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए कि यदि हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी। रीजन, हम अभी एटॉमिक साइज पे डिपेंडेंसी देख के आ रहे हैं। यदि हम पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं इसका मतलब क्या, एटॉमिक साइज क्या है, डिक्रीज हो रही है। क्या ये चीज सबको पता है कि एटॉमिक साइज पीरियड के अंदर यदि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो डिक्रीज होती है। एटॉमिक साइज डिक्रीज, दैट्स मीन अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा इसका मतलब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना है उस पर भी अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा। अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा, वो ज्यादा इजीली गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज भी हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा रिलीज होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है और जस्ट अभी हम देख के आ रहे हैं कि जितना ज्यादा एटम का साइज छोटा होता है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही ज्यादा होती है। ओके, तो यदि पीरियड के अंदर जब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज क्या होने वाली है, छोटी, और एटॉमिक साइज कम है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी। समझ आया। तो जब भी हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। रीजन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके, आ गया समझ में। चलो देखते हैं क्या है ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अक्रॉस ए पीरियड। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है। रीजन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, देख लेते हैं क्या है। बिकॉज इन ए पीरियड साइज डिक्रीजेज एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। ठीक है, thus electron affinity is the highest for group 17 elements and the least for group first element। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो रही है, तो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट होती है और ग्रुप फर्स्ट की लोएस्ट होती है, क्योंकि ग्रुप फर्स्ट की साइज एज कम्पेयर टू 17 ग्रुप के क्या होती है, ज़्यादा होती है। साइज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम तो होने वाली ही है। ओके, बट यहाँ पे बात आती है कि मैम हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो 17 ग्रुप की हाईएस्ट क्यों हो रही है। एक और ग्रुप आता है 17 के बाद में तो 18, तो हाईएस्ट तो 18 की होनी चाहिए, 17 की क्यों है। तो यदि बात करें अपन 18 ग्रुप की, तो जो इनर्ट गैसेज है 18 ग्रुप है। ठीक है, इनर्ट गैसेज या नोबल गैस हम उनको बोलते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो वो सबसे कम होती है या फिर 0 के बराबर होती है, हम बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर्ट गैस हम पढ़ चुके हैं। इनर्ट गैस जितनी भी होती है, नोबल गैस जितनी भी होती है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या होता है, स्टेबल होता है, मतलब फुलफिल्ड होता है। ये बात कर रखी है हमने। यदि कोई इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम है वो स्टेबल है, ठीक है, तो ना तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है ना ही इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, क्योंकि उसे जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आउटर मोस्ट शेल में उतने ऑलरेडी उसके पास है, मतलब वो अपनी स्टेबल स्टेट में है। अब कोई जब अपनी स्टेबल स्टेट में होता है, मतलब अपनी हैप्पी स्टेट के अंदर होता है, तो उसे छोड़ना नहीं चाहता है। ठीक है, तो ना तो वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और ना ही लूज करना चाहता है। जब वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहता है, तो क्या होगी, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी या फिर 0 होगी। ठीक है, समझ आ गई। तो इसलिए ग्रुप 18 होती है, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होती है, 0 के बराबर होती है। ओके, समझ आया क्यों होती है, क्योंकि उनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहते हैं। ओके, चलो आगे चलते हैं और देखते हैं ट्रेंड ग्रुप के अंदर। लेफ्ट राइट में तो देख लिया, लेफ्ट राइट जाते हैं पीरियड में तो इंक्रीज होती है। अब यदि हम ग्रुप के अंदर डाउन जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करती है, इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, वो तो हमें देखना पड़ेगा। यदि हम ग्रुप में डाउन जाते हैं तो एक चीज तो पक्का आपको पता है, वो क्या है, एटॉमिक साइज। ग्रुप में यदि डाउन जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। आई होप सबका आंसर आ गया होगा, क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके, कैसे इंक्रीज होती है मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। जब भी हम ग्रुप में क्या करते हैं, डाउन जाते हैं, तो एटॉमिक साइज क्या होती है, इंक्रीज। रीजन, बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज। याद आया कुछ, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं तो एटॉमिक साइज तो इंक्रीज होनी ही है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है। ओके, अब जब एटॉमिक साइज इंक्रीज है, इसका मतलब जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है उसका न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कम लगेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन भी अट्रैक्शन फोर्स कम फील करेगा, इतना इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी भी कम रिलीज होगा, तो क्या हो जाएगी आयनाइजेशन, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब यदि हम ग्रुप में डाउन जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हुई, डिक्रीज हुई। क्यों हुई, समझ आ गया आपको, जस्ट अभी तो हमने देखा क्यों हुई, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है। ओके, चलो देखते हैं क्या है। डाउन ए ग्रुप, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज डाउन ए ग्रुप बिकॉज डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेज। ओके, साइज इंक्रीज होती है इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है। चलो, ये हम 10 देख चुके हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पीरियड के अंदर और ग्रुप के अंदर। लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते तो इंक्रीज होती है, रीजन साइज डिक्रीज होता है। ओके, यदि हम ग्रुप में डाउन जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है, इसका भी रीजन क्या है, क्योंकि साइज इंक्रीज होता है, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। ओके, अब बात करते हैं कुछ एक्सेप्शन की। जैसे हमने आयनाइजेशन एनर्जी में एक्सेप्शन देखा था, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के वेरिएशन में भी कुछ एक्सेप्शंस प्रेजेंट हैं। अब वो एक्सेप्शन क्या है, तो यदि हम बात करें कि हमने जस्ट अभी देखा ग्रुप में डाउन जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है।
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है। रीजन, साइज इंक्रीज हो रही है, यही देखा हमने, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, ग्रुप 17, ओके। किसकी बात कर रहे हैं हम? ग्रुप 17। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से होते हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट, ठीक है। फिर याद करने की ट्रिक है ग्रुप 17 के एलिमेंट्स की, फिर कल बाहर आई आंटी, ओके। ये ग्रुप 17 के एलिमेंट्स है। यदि हम ग्रुप 17 के एलिमेंट्स की बात करते हैं तो यदि ग्रुप में डाउन जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है? इंक्रीज होनी चाहिए। इसका मतलब इस तरीके से ग्रुप में डाउन जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। मतलब फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, क्लोरीन की उससे कम, ब्रोमीन की उससे कम, आयोडीन की फिर कम और इसकी और भी कम, ठीक है। तो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप में डाउन जा रहे हैं तो साइज बढ़ रही है, साइज बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की है अकॉर्डिंग टू जो अपन ने वेरिएशन देखा है, बट ऐसा होता नहीं है। क्या होना चाहिए? फ्लोरीन की क्लोरीन से ज़्यादा होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। क्लोरीन की ज़्यादा होती है फ्लोरीन से, ये सही है। ऐसा क्यों? इसको स्टार मार्क कर लेते हैं हम। ज़्यादा तो अकॉर्डिंग जो हमने देखा, जो हमने सब कुछ देखा, फैक्टर्स देखे, उसके अकॉर्डिंग तो फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए, क्लोरीन की नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्लोरीन की ज़्यादा होती है फ्लोरीन से। ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीज़न है बेटा, फ्लोरीन की साइज़ क्या होती है? छोटी होती है, ठीक है। फ्लोरीन की साइज़ छोटी होती है तो जो आने वाला इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, यदि हम बात करें फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? 7, ठीक है। हमें पता है फ्लोरीन का यदि आउटर मोस्ट शेल की बात की जाए, सिर्फ आउटर मोस्ट शेल बना रही हूँ, फ्लोरीन की यदि आउटर मोस्ट शेल की बात की जाए तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7, 3, 4, 5, 6, 7 और साइज छोटा होता है, ठीक है। तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है? रिपल्शन फील करता है। आने वाला इलेक्ट्रॉन में जब रिपल्शन लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तो रिपल्शन की वजह से क्या होता है? उसकी जो एनर्जी है वो कम हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है वो रिपल्शन फील कर रहा है। रिपल्शन फील कर रहा है तो वो इजीली गेन नहीं करेंगे, क्योंकि उनके बीच में क्या है? रिपल्शन है। वही हम बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, बट क्लोरीन का जो साइज है वो फ्लोरीन से क्या है? बड़ा है। क्लोरीन का साइज फ्लोरीन से बड़ा है तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसमें रिपल्शन कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि साइज बड़ा है। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन तो उतने ही है, लेकिन साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर दूर डिस्पर्स है, ठीक है। तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो इतना रिपल्शन फील नहीं करेगा जितना कि वो फ्लोरीन के केस में कर रहा था, क्योंकि फ्लोरीन की साइज छोटी थी, इलेक्ट्रॉन्स 5-5 डिस्ट्रीब्यूट थे, 7 इलेक्ट्रॉन, और जो आने वाला इलेक्ट्रॉन था वो क्या कर रहा था? ज़्यादा रिपल्शन फील कर रहा था, इसलिए वो आना नहीं चाहता, तो उसकी एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई, ठीक है। वहीं पे क्लोरीन की ज़्यादा हो गई क्योंकि साइज बड़ा है। आउटर मोस्ट शेल में तो 7 ही इलेक्ट्रॉन है, बट साइज बड़ा है, तो जो आने वाला इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो कम रिपल्शन फील करता है, तो वो अंदर आ सकता है। और जो अंदर आएगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी कुछ ना कुछ, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी? एज कम्पेयर टू फ्लोरीन इंक्रीज हो जाएगी। तो समझ आया? फ्लोरीन के कंपैरिजन में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा क्यों होती है? ये एक्सेप्शन है, इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर रही हूँ। आपको पता होना चाहिए कि क्लोरीन की फ्लोरीन से ज़्यादा होती है, ओके। उसी तरीके से ग्रुप 16 में भी होता है। होनी तो ऑक्सीजन की चाहिए सल्फर से, बट होती किसकी ज़्यादा है? सल्फर की ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। रीज़न हमारा सेम वही है जो 17 ग्रुप में था, फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में था, तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन के बीच में था, ओके। तो आई होप ये जो एक्सेप्शन था वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ओके। देखते हैं क्या है। नोट डाल के एक्सेप्शन बता रखा है मैंने आपको, देखो। एज एन एक्सेप्शन इन ग्रुप 17 फ्लोरीन हैज लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन, एंड इन ग्रुप 16 ऑक्सीजन हैज लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन सल्फर। ऐसा क्यों होता है? देखो, this is because the size of fluorine and oxygen atom is very small. As a result, there are strong inter-electronic repulsion, and thus incoming electron does not feel much attraction. रिपल्शन इतना ज़्यादा है कि वो इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते ही नहीं है, तो आने इतना इजीली आ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो एनर्जी कम रिलीज होती है, तो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है।
तो क्या ये समझ में आया कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उनका जो एक्सेप्शन है ग्रुप 17 और 16 का क्या होता है, आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, सो आज के वीडियो लेक्चर में हमने अपनी एक और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंप्लीट कर ली है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है हमने देख लिया, उसकी यूनिट क्या है, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, दैट इज वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है, एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज। और पीरियड के अंदर लेफ्ट राइट जाते हैं तो उसका वेरिएशन क्या होता है, ग्रुप में डाउन जाते हैं तो उसका वेरिएशन क्या होता है, ये सब हम देख चुके हैं और कुछ एक्सेप्शन थे वो भी हमने देख लिए हैं। आई होप यहाँ तक सबको सब कुछ समझ आ गया होगा। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अपनी एक नई पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।